तुलसीदास जवान। जो सत्य बोले, मन में दैन्य भाव रखे, दूसरी की स्त्री को माता के समान माने, ये 3 उपायों को कोई अगर कर लेता है तो तुलसीदास जी कहते कि हम गारंटी लेकर के कहते हैं इन 3 उपायों को मानने वाले को परमात्मा अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य वचन अरु दीनता, परतीय मातु समान, इतने में जो ना मिले तो तुलसीदास जवान। महात्मा तो चले गए, त्रिलोकीदास स्वर्णकार ने इस दोहा को अपने जीवन में उतारा। उसने सोचा कि अब मैं इनका इस दोहे का अनुकरण करूंगा, जीवन में उतारूंगा। उसने कहा सत्य वचन बोलना है, तो सत्य वचन बोलने के लिए क्या करना होगा। इसने सोचा देखो भाई, बाजार में जाएंगे तो झूठ बोलेंगे, शादियों में जाएंगे तो झूठ बोलेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा। बोले ना तो हम अब किसी की शादी में जाएंगे, ना बाजार में जाएंगे, ना कोर्ट कचहरी में जाएंगे। जब जाएंगे ही नहीं और बोलेंगे ही नहीं, और जब बोलेंगे नहीं तो झूठ नहीं निकलेगा। तो बोले पहला वाला तो उपाय हो गया सत्य वचन। अब बोले दूसरा दीनता। अब बोले दैन्यता, विनम्रता कहां से आए, गरीबी। स्वर्णकार था, सोने चांदी का काम। इसने सोचा स्वर्ण का काम करेंगे, डायमंड का काम करेंगे, हीरा का काम करेंगे, मन में पाप बना ही रहेगा। क्या करें, अब हम सोने का काम नहीं, डायमंड का काम नहीं, अब तो हम जो है चांदी का ही केवल काम करेंगे, जिससे भोजन भर चलता रहे। आहा, इससे दीनता, सत्य वचन अरु दीनता, चांदी के काम से दीनता बनी रहेगी। लेकिन परतीय मातु समान, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान मानना चाहिए। ये कैसे होगा। बोले एक उपाय है। बोले चांदी के गहने तो बनाएंगे, लेकिन और कुछ नहीं बनाएंगे, केवल पांव के छल्ला बनाया करेंगे। और जब केवल पांव के छल्ला बनाएंगे तो किसी के शरीर पर दृष्टि ही नहीं जाएगी, दृष्टि नहीं जाएगी तो मन विचलित नहीं होगा, और पर स्त्री हमें माता के ही समान लगेगी। कितना अच्छा भाव है। वह स्वर्णकार सत्य घटना आपको बता रहे हैं। इसी दोहे पर जीने लगा, अब तो जीवन बढ़िया जीने लगा। आहा, से स्वर्णकार इस दोहे पे जीने लगा तो आना जाना बंद हो गया। तो बाकी जितने भी इसके समाज के सोनी थे, स्वर्णकार थे, सब नाराज हो गए, घमंडी हो गया, बड़ा भक्त बन गया है, बड़ा सत्य बोलने वाला बन गया है, अब तो आता ही नहीं है, शादियों में नहीं आता, रुक जाओ मौका पड़ेगा तब देखेंगे। एक समय की बात है, इंदौर के राजा के राजकुमार का विवाह हुआ। शादी हुई तो राजा ने सभी स्वर्णकारों को बुलाया, इधर आओ, हमारी बहू के लिए बढ़िया बढ़िया गहने बनाओ। सुनो, किसी को रुपया नहीं मिलेगा, बाद में इनाम मिलेगा। और कौन कौन बनाएगा। लगभग 400 स्वर्णकार वहां उपस्थित हुए राज्यसभा में, राजा की सभा में। राजाओं ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर हमको 1-2 दिन का मौका दिया जाए और हम नाम लिख करके दे देंगे कि कौन बनाएगा गहनों को, जो बढ़िया होगा। और आपस में स्वर्णकारों ने बैठक की कि कई सालों से, अनेक वर्षों से त्रिलोकीनाथ जी ने काम भी छोड़ दिया, हमारी समाज में भी नहीं आता है, बिरादरी में भी नहीं बैठ रहा है, उल्टा चल रहा है, इसी का घमंड ठिकाने लगा दो, इसी का नाम लिख के दे दो, गांठ का रुपया भी लगेगा तब ठिकाने लगेगी इसकी बुद्धि। तो राजा के पास लिख करके चिट्ठी भेज दी, महाराज त्रिलोकीनाथ जैसा कोई भी हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि जो बढ़िया आभूषण नए नए डिजाइन का बना सके, बढ़िया डिजाइन वाला आदमी। राजा ने सेना को भेजा, सिपाहियों को, जाओ त्रिलोकीनाथ को पकड़ के लाओ। आहा, त्रिलोकीनाथ के पास में सेना गई, सिपाही बोले चलो। त्रिलोकीनाथ हाथ जोड़ के बोलो, कछु अपराध नहा कियो, नहीं कछु दिल में चाह। हे सिपाहियों, ना तो हमने कोई अपराध किया, ना दिल में कोई मांगने की इच्छा है। राजा के पास 2 ही काम से जाते हैं, या तो अपराध हो या कुछ पाना हो।
कछु अपराध न हम कियो, नहीं कछु दिल में चाह, मोहि पठायो बोली के ही कारण नर नाह। फिर राजा ने हमें क्यों बुलाया? सिपाही बोले उठ पटांग बातें बाद में करना, पहले चलो वहीं पूछना, अंग्रेजी मत पढ़ो। त्रिलोकीनाथ ने सोचा नहीं जाएंगे तो ये जबरदस्ती ले जाएं, इनका राज्य है। त्रिलोकीनाथ जाके बैठ गया राज्य दरबार में, एक आसन पर बैठा। राजा 2 किलो सोने की पोटली बना करके लाए और त्रिलोकीनाथ जी के पास रख दिया। लो इसे उठाओ। हुजूर ये क्या है? सोना है, गोल्ड है, गोल्ड। महाराज हम नहीं छुएंगे, पाप लग जाएगा, हमने सोने चांदी सोने का काम, डायमंड का काम बंद कर दिया। राजा बोले पकड़ रहे कि तुम्हारी गर्दन उठवाइए। उसने सोचा ये भगवान, अगर नहीं उठा रहे तो ये बिल्कुल ही उठा रहे, हम सोना नहीं उठाएंगे तो ये हमको उठा देंगे। इसने सोचा मरने से तो अच्छा ही है, उठा लो। इसने पोटली उठाई, हुजूर आज्ञा। राजा बोले सुनो, हमारे बेटी की शादी है, बेटा की बहू आनी है, राजा की यहां शादी हो रही, बढ़िया बढ़िया गहने बना देना और 10 दिन के अंदर हमको गहने चाहिए। त्रिलोकीनाथ खूब चिल्लाता रहा, काम बंद कर दिया, हमें नहीं आता है, हमारे पास रुपया भी नहीं, हम बनवा दें, मान जाओ। राजा बोले हम कुछ नहीं जानते, 400 लोगों ने तुम्हारे नाम से चिट्ठी दी है कि तुमसे ज्यादा फेमस कोई है ही नहीं। त्रिलोकीनाथ जी बोले जय हो। इसने पोटली ली, मरता क्या नहीं करता, सोचा कर ही क्या सकते हैं, पोटली नहीं उठाएंगे तो राजा हमको बिल्कुल ही उठवाएंगे, फिर तो 4 कंधे पर जाएंगे। इसने पोटली उठाई, उधो धन तुम्हारो व्यवहार, उधो धन तुम्हारो व्यवहार, अंबन काट बमूर लगावत, चंदन झोकत भार, चंदन झोकत भार, उधो धन तुम्हारो व्यवहार। पोटली ली, त्रिलोकीनाथ घर आए। पत्नी का नाम तारणी देवी। तारणी हंस के बोली क्या ले आए पोटली में? त्रिलोकीनाथ बोले प्राण। बोले प्राण? बोले प्राण ही ले आए। राजा ने ये सोना दिया है, गहने बनाओ, नहीं बनाओगे तो गर्दन कटवाओ। पत्नी बोली तुम्हें तो काम ही नहीं आता है, किसी और से बनवा देना। त्रिलोकीनाथ बोले दाम तो चाहिए तभी होगा काम। 2 किलो सोना है, दाम लगेगा 5000। उस जमाने में 5000 बहुत होते, कौन देगा? अब पहले चाहिए। अपने घर पे वैसी भूखमरी मची, भगवान सुबह शाम दे देते हैं। संतों का काम है, संत महात्मा आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से काम चल जाता है। पत्नी बोली क्या करें, घर छोड़ो। सेठ बोले तुम रहो, हम जा रहे। कहां? उस वक्त उज्जैन में कुंभ लगा हुआ था। बोले हम कुंभ में जा रहे, तुम यहीं रहो। आहा, पोटली ली सेठ ने और कुंभ में उज्जैन में आ गए। संतों को प्रणाम किया, मन में विचार किया ये सोना खराब है, कोई गला काट देगा। संतों की पंगत देखी, संतों का जय जयकार देखा, मन में भाव जग गया कि एक काम करें, गहने तो हमें बना नहीं पाना है, वापस सोना देंगे तो मरना है, नहीं बनाएंगे तो मरना है। ऐसे काहे को मरो, सोना का सदुपयोग कर लो, संतन में भंडारा करवा, मरना तो है ही, खाली काहे को मरे। 2 किलो सोना लिया, नगर सेठ को उज्जैन के दे दिया कि लो भैया चकाचक रबड़ी मालपुआ बनाओ, भंडारा करवाओ। सेठ ने कहा नाम? बोले अब हमारा है ही नहीं, नाम का बता दें। बोले बेनाम है। कोई नाम नहीं, बेनाम। कुछ दिनों में हम होंगे बदनाम। कोई नाम नहीं है, बेनाम है। चले गए सेठ जी। वहां के नगर सेठ ने सोचा कि भाई 2 किलो कोई सोना संतों के भंडारे के लिए दे गया, जरूर कोई महात्मा होगा, महापुरुष होगा। फिर क्या,
वहां के साहूकार ने सोने को बेचकर आहा बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ बनाए, रसगुल्ला बनवाए, पूरी बनवाई और चकाचक संतों को भंडारा करवाने के लिए बैठाया और बुलाया। संत महात्मा बोले सेठ जी नाम बताओ, किसकी जय जयकार करनी है? सेठ जी बोले हमारा होता तो हम नाम बताते, जिनका है वो नाम नहीं बता गए। तो संत बोले किसकी जय जयकार करें? सेठ जी बोले महाराज लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करो। सब महात्मा बोले संतो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।